2 फ्लैट बुक करा लिए, एक फ्लैट के पैसे आपने बैंक की इन्वेस्टमेंट से देनी है और एक पैसे आपने अपनी सैलरी से देने। अगेन आपको फिर आपने बोला कि भाई मुझे बैंक से जाना ही नहीं, बैंक से ताल्लुक ही नहीं रखना, मुझे सोलरली अपनी प्रॉपर्टी से चलना है। तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आपने फ्लैट बुक कराया, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपको फ्लैट की पोजीशन मिली। जैसे ही आपको वो फ्लैट मिला, आपने उस फ्लैट को रेंट पे चढ़ाया, रेंट पे चढ़ा के दूसरी जगह पे डाउन पेमेंट करके एक और फ्लैट उठा लिया। आपने एक और फ्लैट उठा लिया, उसको सेम वहां से किराया आ रहा है, आपने आपको अगेन अब अपनी सैलरी से नहीं देना, आपको उस किराए को वहां पे फिक्स आउट करना है जो आपने सेकंड अपना फ्लैट बुक कराया हुआ है। इस तरह करके आपको कुछ टाइम में वो भी रिलीज हो जाएगा। 10 से 15 साल के अंदर आपके पास 2 से 3 फ्लैट आपके आ जाएंगे। आपके बच्चे 20 साल बाद, 30 साल बाद शादी के लायक होते हैं या आपको उनकी एजुकेशन के लिए आपको एक अमाउंट की जरूरत है, तो आपके पास एक एसेट मौजूद है, 3 फ्लैट्स हैं आपके, जिससे आपको ऑलरेडी एक इनकम आ रही है। आप रिटायर भी हो जाएंगे तो आप समझे कि आपकी पेंशन आ रही है। आप प्राइवेट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब में आपकी पेंशन नहीं है, तो आपका क्या हो रहा है, आपकी पेंशन आ रही है, आपके 3 फ्लैट से आपका रेंट आ रहा है। बेटी की शादी करनी है, बेच दो फ्लैट। और ये सिलसिला यहाँ पे रुकता नहीं है। आपके पास 3 फ्लैट आ गए 10 साल में, सपोज करें 20 साल में आपके पास 3 फ्लैट आ गए, अभी अल्लाह ताला ने आपको जिंदगी दी हुई है। आप वो 3 फ्लैट का जो आपके पास किराया आ रहा है, उनमें से 2 फ्लैट के किरायों से आप अपना घर चलाएं। सही है, आप उन 2 फ्लैट के पैसों से अपना घर चलाएं और 1 फ्लैट के पैसे से एक और फ्लैट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके एक और फ्लैट बनाएं। तो आपकी वेल्थ अगेन बिल्ड होती जा रही है। इवन आफ्टर आपकी जॉब भी खत्म हो गई, आप रिटायर हो गए हो, आपकी लेकिन वेल्थ बिल्डिंग हो रही है। आप समझ रहे कितनी प्यारी स्ट्रेटेजी है और कितनी स्मूथ स्ट्रेटेजी है। बट इसके लिए देखें, इसके लिए अभी सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। शुरू का जो पीरियड होगा, जो आपने फर्स्ट अपना फ्लैट बुक करा लोगे, उसमें आपको हर्डल्स होंगे, उसमें आपको प्रॉब्लम्स होंगी अगेन, बट उसके बाद आसानी होगी इंशाल्लाह। और आपको पहला फ्लैट जो बुक कराना है वो आपने मेक श्योर करना है कि किसी अच्छे बिल्डर और किसी रिनाउंड बिल्डर से लेना है, किसी ऐसे स्कैमर से नहीं लेना कि आपका पैसा वहां पे डूब जाए। तो आपका बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही आपको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगी। तो ये एक छोटी सी मेरी टिप थी, मैंने बोला आप लोग के साथ भी शेयर कर दूं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मुझे फॉलो करें और शेयर करें इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जो कि इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं बट स्टॉक्स और बैंक के ऑप्शन से घबराते हैं या उनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते।